जयपुर में एक बीएमडब्ल्यू कार ने 3 लोगों को कुचल दिया है। बीएमडब्ल्यू कार के मालिक निर्दलीय विधायक नंद किशोर हैं, जो कि सीकर के फतेहपुर से विधायक हैं। जिस बीएमडब्ल्यू कार ने 3 लोगों को कुचलकर मार डाला, पुलिस का कहना है कि विधायक का बेटा गाड़ी चला रहा था और वो शराब के नशे में भी था। लेकिन विधायक के बेटे का दावा है कि कार वो नहीं, उसका ड्राइवर चला रहा था। तो विधायक के बेटे का दावा है कि ड्राइवर ने कार पर नियंत्रण खोते वक्त पहले एक ऑटो को टक्कर मारी और फिर पीसीआर वैन को भी टक्कर मार दी, जिसमें एक पुलिस एएसआई घायल हो गया। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीएमडब्ल्यू कार जिसमें सवार थे ये विधायक के बेटे और साथ ही उनका ड्राइवर, और जिस ऑटो को उन्होंने टक्कर मारी वो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। और जयपुर पुलिस का कहना है कि शराब के नशे में तेज ड्राइविंग की वजह से यह हादसा हुआ और कार विधायक का बेटा चला रहा था। ये रात करीब 2 बजे की घटना है। बीएमडब्ल्यू गाड़ी थी जो 5 MI रोड से स्टैचू की तरफ जा रही थी, 532 से आगे, और राज मंदिर के आगे जो चौराया है सेंट जेवियर्स के वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने पहले एक ऑटो को हिट किया और ऑटो के बाद जो चेतक खड़ी थी पुलिस की, उसको हिट किया। बताया गया था उसमें सिद्धार्थ करके लड़का वो गाड़ी चला रहा है। और इस हादसे में जो 3 लोग मारे गए हैं, उनके रिश्तेदारों का आरोप है कि आरोपी के रसूख की वजह से पुलिस उनकी फरियाद नहीं सुन रही है। वो आ रहा था, दुकान से आ रहा था और रात को 1:15 बज गया था, वो कोई टक्कर दे गया। नहीं, टैक्सी में था साहब, ऑटो में था। अब मेरे भाई साहब हैं, 22 साल के हैं, और वे क्या करेंगे। अब उनके सहारे गाड़ी चल रही थी, किराए का मकान था, और मेरी भाभी तक भी मारी थी। अब कैसे चलेगा। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमने पुलिस वालों को कम से कम 10 बार फोन कर चुके हैं कि वहाँ पे आओ, कार्रवाई करो। बोल रहे हैं 15 मिनट में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं। उसके बाद 20 फोन कर चुके हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। 5 घंटे से हम 7 बजे से सुबह से लेकर बैठे हैं वहाँ पे। उनकी माँ हार्ट पेशेंट है, वो घर पे पता नहीं कैसे कैसे पहुँचाया मैंने उनको। घर पे क्या हालत हुई है कुछ भी। उनकी 2 सिस्टर हैं, वो भी बिल्कुल नाजुक स्थिति में अभी इस टाइम। क्या हालत हो रही है उनके साथ वो उनको जानते हैं। अगर कुछ ऐसा होता है परेशान, मैं तो लाश लेके रोड पर बैठा हूँ अब। जबकि विधायक के बेटे का दावा है कि कार उनका ड्राइवर चला रहा था। जयपुर में कल देर रात जो सड़क हादसा हुआ है जिसमें 3 मौतें हो चुकी हैं। मेरे साथ में सिद्धार्थ मौजूद हैं जो उस कार में सवार थे। विधायक के बेटे बताए जा रहे हैं। सिद्धार्थ, पूरा घटनाक्रम एक बार आपको जो भी कुछ याद था, कैसे सब कुछ हुआ, आप कहाँ आए थे, जयपुर में क्यों आए थे, यहाँ क्या करते, ये सारी जानकारी पर बताओ। जी, मेरी बैक प्रॉब्लम की वजह से मैं जयपुर डॉक्टर को दिखाने आया हुआ था, जो कि आज मेरा 11 बजे का अपॉइंटमेंट था। और रात हम दोनों भाई घर पे बैठ के मूवी देख रहे थे और रात को बोले आइसक्रीम वगैरह खा के आते हैं, तो हमने ड्राइवर को बोला हमें लेके चलो। स्टैचू सर्किल आने का प्रोग्राम था, वहाँ पर कुछ बारिश की वजह से वहाँ कोई था नहीं, तो हम आगे आए। बोले आगे भी कोई नहीं है, तो गाड़ी जैसे ही गाड़ी के ड्राइवर ने बोला कि यू टर्न ले दे। यू टर्न लिया। 2 ऑटोज़ आपस में लेफ़्ट साइड से आपस में रेस लगाते हुए, बिना कोई लाइट, उनकी कोई लाइट वगैरह थी नहीं, ना रिफ्लेक्टर था, तो बारिश तेज़ थी, ड्राइवर को कुछ दिखा नहीं। तो ड्राइवर इस चक्कर में ड्राइवर ने गाड़ी उसको बचाने के लिए लेफ़्ट में काटी, पर वो लेफ़्ट में काटने से राइट कॉर्नर गाड़ी का ऑटो में लग गया और वो ऑटो पलट गया और बाकी गाड़ी जाके जो पीसीआर लेफ़्ट में खड़ी थी उसके अंदर लग गई। अभी तक जो मौके पे कुछ लोग थे या कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि आपने आपके साथ में जो आपके भाई थे, जयंत नाम आपका है, कि ड्रिंक कर रखी थी, ऐसी कोई बात थी? नहीं जी, कोई हम तो जी बच्चा है जी फर्स्ट ईयर का, अंडर 18 है। और क्या बताया यहाँ आपके विधायक आवास जो है वहाँ रुके हुए थे? कहाँ रुके? वहीं रुके हुए थे। हम कल सुबह ही जयपुर आए हैं। कल दिन में मेरी कोई मीटिंग थी और कल सुबह जयपुर आए हैं। आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था और आज शाम को वापस जाने का प्रोग्राम था। आप पिता के साथ ही रहते हैं या कहीं बाहर रह के पढ़ाई या कुछ अपना बिजनेस करते हैं? पिताजी के साथ ही रहते हैं। हाँ जी। जयंत, आप जब घटना हुई, घटना का क्या कुछ याद है आपको? उस वक्त का कुछ याद है जयंत? जी, मुझे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके बाद मैं जो पीछे बैठा था, तो मेरे एयरबैग्स खुलने के बाद मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है। फिर जैसे मैं गाड़ी से बाहर आया तब तक वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी। पुलिस के साथ हम यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए। सिद्धार्थ, कुछ इतना याद है कि आपने पिता को इन्फॉर्म किया हो घटना जैसे हुई, उसके बाद आपने पापा को इन्फॉर्म किया हो, उसके बाद क्या कुछ हुआ घटनाक्रम, पुलिस का भाई कुछ याद है? पीसीआर में कैसे आपकी गाड़ी भिड़ी? हाँ जी, पीसीआर तो वहीं खड़ी थी। पीसीआर में तो गाड़ी लगी चुकी, तो पुलिस तो ऑलरेडी वहाँ पे थी ही। तो वो लोग आ गए और उन लोगों ने देखा कि चारों तरफ जो भी कुछ हुआ है
फिर हमें बोला हॉस्पिटल चलने को, तो हम उनके साथ हॉस्पिटल आ गए। ऑटो चालकों की ये गलती थी? आप कह सकते हैं जी, ऑटो चालकों की, क्योंकि लाइट्स ऑफ रात को अब दोनों ऑटोज़ आपस में रेस लगा रहे हैं, या जो भी रेस लगा रहे हैं, जो भी कर रहे थे। बारिश तो हो ही रही थी, तेज़ बारिश थी, और ऑटो में एक भी लाइट नहीं थी। लाइट होती तो ड्राइवर को दूर से दिख ही जाता, बारिश के टाइम में लाइट से ही चलाई जाती है गाड़ी, दिख ही जाता, पर उस वजह से ड्राइवर को दिखा भी नहीं, इसलिए दुर्घटना हो गई। आप लोग कैसे